बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सप्लोरर्स में खुशामदीद। आज हम क्लास मैट्रिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आप नाइन्थ क्लास के वीडियोस बनाते हैं तो मैट्रिक क्लास के भी वीडियोस कुछ बनाएं। तो अब हम नाइन्थ एंड मैट्रिक क्लास के वीडियो साथ साथ बनाएंगे। तो हम क्लास मैट्रिक का यूनिट नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 17 क्यों है, आप परेशान हो गए होंगे, क्योंकि जो 16 चैप्टर है ना उसने नाइन्थ क्लास में दिए हैं। तो मैट्रिक जो क्लास है वो 17 चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला चैप्टर है 17 सेट्स एंड फंक्शंस। तो हम सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेट क्या होता है। ठीक है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो दो अल्फाज होते हैं ना उनमें बहुत मतलब होता है। क्या है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। डिफरेंट होने चाहिए सेट्स के एलिमेंट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। और वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो चीज़ सेट में आ रही है ना वो क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, जो चीज़ सेट में नहीं आ रही है, जो ऑब्जेक्ट्स सेट में नहीं आ रहे हैं वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्या होती है, कलेक्शन होती है। ठीक है, और सेट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ए हो गया, बी हो गया, सी है, क्या है, ये कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं हम फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारा। ठीक है, ए सेट है, उसके एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं 6 7 8 9। ये हम सेट के एलिमेंट लिख रहे हैं। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये चारों के चारों क्या है, डिस्टिंक्ट है। मीन्स ये सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। और ये सारे क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो चीज़ सेट में है वो वेल डिफाइंड है, जो चीज़ सेट में नहीं है वो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे 10 है, 10 इस सेट में नहीं है तो ये 10 वेल डिफाइंड नहीं है। बाकी ये 4 क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या है, कलेक्शन है एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो ये थी सेट की डेफिनेशन है। अब हम सेट के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, या फिर हम कहते हैं सेट्स को हम 3 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल ये सेट हो गया, ठीक है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन्स इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम कह रहे हैं ए सेट है हमारा, ठीक है, कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट, 1 2 3, ये क्या है, नेचुरल नंबर से। हम कह रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कौन से हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये 5 और 10 के बीच में, बिटवीन 5 एंड 10। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको हमने लैंग्वेज में लिखा। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप होता है सेट का टेब्यूलर फॉर्म। जो हम सेट को हम अगर हम ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं और कामा से क्या कर रहे हैं, सेपरेट, तो ये क्या है, सेट का टेब्यूलर फॉर्म है। टेब्यूलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यही सेट में लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 6 7 8 9। तो ये क्या कहलाएगा, ये टेब्यूलर फॉर्म है। ठीक है, इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, नोटेशंस में लिखते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये a इज इक्वल टू, इसको ही हम किस चीज़ में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x। अब ये x क्या है, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे x हैं। कौन से x है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, और ये क्या, किस चीज़ की नोटेशन होती है, एंड की, ये एंड। अब x क्या है, ये 5 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन 5। बट ये क्या है, x ये जितने भी x है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं 10 से लेस है। तो हम ये जो इनइक्वलिटी है ना, ये बिटवीन को रिप्रेजेंट करती है। 5 इज लेस देन x, मतलब x क्या है, 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये जो ये फॉर्म है ना, ये कहलाता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म थे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।